बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कराची बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th और इस मॉडल पेपर जो मैथमेटिक्स का है इसका सेक्शन बी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें सेक्शन बी के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक जो है उनका सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 है सॉल्व द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स मेथड है ये, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल का यूज़ करते हुए हमें जो है इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दो ही अननोन्स हैं। याद रखें कि जितने अननोन्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस होना ज़रूरी होती हैं। और जो दो इक्वेशंस हैं इनका हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। दो तरह के मेथड हैं हमारे पास। एक तो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जिसमें आप x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी करके जो है इन्वर्स के ज़रिए से निकालते हो, और ये जो क्रैमर्स रूल है ये तो आसान होता है उसके मुकाबले में, और डिटर्मिनेंट के ज़रिए इसमें जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों इक्वेशन हमने एज इट इज़ यहाँ पे देखें कॉपी कर दी हैं। 5x माइनस 2 1 इक्वल टू 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, 2x माइनस में y इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारे पास x और y वेरिएबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, x और y, ये दोनों, पहली बात तो ये याद रखें कि सीक्वेंस एक होना चाहिए, यानी पहले जो है वो x लिखा हुआ हो और बाद में y, और कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल के साइन के बाद होनी चाहिए। अब इन क्वेश्चंस में जो है वो ऑलरेडी अरेंजमेंट हुई भी है, किसी किस्म की अरेंजमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उनका हम एक क्या बना लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये मैंने डिटर्मिनेंट बना लिया है डी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। तो 5 है एक्स का कोफिशिएंट, तो 5 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देखें वाई का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ हमने -2 लिख दिया है, विद साइन लिख दिया है, ठीक है। एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है -1, कुछ नहीं नज़र आ रहा तो 1 है इसका मतलब, तो -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मेथड होता है हमारे पास कि आपने जो यहाँ पर पहला एलिमेंट लिखा होता है ये वाला 5, तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है -1 से, तो यहाँ 5 -1। उसके बाद हम माइनस का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से होता है। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, और माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है बस के बराबर में ये प्लस हो जाएंगे, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो -5 और +4 ये आ जाएगा हमारे पास -1। अब देखें डिटर्मिनेंट सबसे पहले जो है हमें ये प्रूफ करना होता है, देखना होता है, ये चीज़ चेक करनी होती है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया डिटर्मिनेंट तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड जो है वो फॉर्म बन जाती है। क्योंकि देखें यहाँ पे डी जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है सोल्यूशन में जब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़, तो इसलिए अगर डिवीजन बाय ज़ीरो हो रही हो तो अनडिफाइंड हो जाती है ये फॉर्म। तो इसीलिए पहले ही हम जो है चेक कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिलहाल हमारे पास -1 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम dx और dy फाइंड करेंगे। dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है ये जो 1 और जो 0 नज़र आ रहे हैं आपको, 1 और 0, इन 1 और 0 को जो है हमें यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर क्या करना है, प्लेस करना है, और जो दूसरा कॉलम है वो एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर ये लिखा रहेगा। तो देखिए मैंने dx बना लिया है यहाँ पर, और dx में जो है पहला कॉलम में मैंने लिख दिया है 5 2 की जगह 1 0, और दूसरा कॉलम एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो मेथड है उसे मेथड से फाइंड किया मैं डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू आई है -1। अब डी वाई जब फाइंड करेंगे आप, तो पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा 5 2, यानी कि डी जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 5 2 जो है एज इट इज़ लिखा रहेगा। इसमें हमने 1 और 0 को दूसरे कॉलम में प्लेस करना है, तो 1 और 0 हमने दूसरे कॉलम में यहाँ देखें लिख दिए हैं, ये दूसरा कॉलम है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया इसका हमने, 5 0 ज़ा 0 -2, तो ये -2 आ गया हमारे पास डी वाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए dx डिवाइडेड बाई डी करते हैं, तो -1 अपॉन -1, दोनों का आंसर सेम है, तो 1 आंसर आ गया हमारे पास x की वैल्यू। और y के लिए हम करते हैं dy डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 1, 2। आप चाहें तो वैल्यू को वापस इन्हीं इक्वेशन में रख कर वेरीफाई भी कर सकते हैं,
और बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप डायरेक्टली जो है आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली है, सोल्यूशन सेट निकाला है, फाइंड आउट किया है, वो सही है या नहीं। तो इसके लिए भी जो है वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। एलिमिनेशन का टॉपिक है ये, ठीक है। एक्सरसाइज पूरा एक चैप्टर है आपके पास एलिमिनेशन का, तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें। यानी कि आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है लिखी हुई यहाँ पर, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इनके दरमियान आपने एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है जिसमें x ना आ रहा हो, जो इंडिपेंडेंट हो x से। x को हमने क्या करना है, गायब करना है, एलिमिनेट करना है। अब देखें जो हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स वाली इक्वेशन है, इसमें देखें स्क्वायर कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब हमें पहली वाली इक्वेशन जो है इसमें पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगी ताकि एक्स पर स्क्वायर आ सके। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, दोनों को पहले हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवा दी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1। तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो ये x से देखें x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, और स्क्वायर जब हमने किया है तो देखें ये जो पावर 2 है ये 2 पर अलग लगेगी और a पर अलग लगेगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो ए पर तो पावर लगा देते हैं 2, लेकिन 2 पर पावर लगाना भूल जाते हैं। यानी कि 2 की पावर 2 जो 4 आंसर आना चाहिए था यहाँ पर वो 2 ही गलती से लिख देते हैं। अक्सर जो है ये गलती देखी गई है। तो यहाँ पर देखें 4a² आएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी पावर बाहर लगी हुई है वो दोनों जो नंबर्स लिखे हैं 2 और a दोनों पर जो है वो पावर आपने लगानी है उसको। तो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू 4a²। ये हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों के साइन सेम है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर इनका भी साइन क्या है, सेम है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करवा दूँ तो इसका मतलब एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। आप इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 भी माइनस कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लॉइज दैट जो भी थी हमने लिख दी। इक्वेशन नंबर 3 नीचे लिखी। सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर नीचे प्लस में था तो माइनस हो गया, सिमिलरली वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में था माइनस हो गया, 2 यहाँ पर देखें माइनस में था। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में 2 माइनस में है, तो पहले माइनस था इसका साइन, बाद में सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन इसका हमने चेंज कर दिया है, प्लस कर दिया है। 4a² देखें प्लस में था तो इसका साइन चेंज करके प्लस से माइनस कर दिया है हमने। तो एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स देखें कैंसिल आउट हो गई हैं। ये प्लस में एक्स स्क्वायर था, ये माइनस में एक्स स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो गया। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में है यहाँ पे माइनस में है तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें बची वो हमने नीचे यहाँ पर देखें देयरफॉर के निशान के बाद लिख दी हैं। तो 2 इक्वल आ गया है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4 के। बी स्क्वायर देखें यहाँ से आया, ये वाला बी स्क्वायर है, और ये माइनस में 4a² यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास, तो इक्वल की दूसरी तरफ, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचा है 2, बाकी एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गए। इक्वेशन को हमने अरेंज कर दिया है, देखें पहले a² वाली टर्म लिख दी है, यहाँ पे माइनस में a² था, ये इस तरफ, यहाँ पर ये देखें माइनस में a² लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो 4a² हो जाएगा प्लस में। और b² देखें इस तरफ जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और 2 को इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जब हम लाएंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो यही इसका जो है आंसर है। देखें यहाँ पे इसमें कहीं पे भी एक्स नज़र नहीं आ रहा आपको, तो यही जो काम था, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है। रिलेशन हमें डेवलप करना था जिसमें एक्स मौजूद ना हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूफ दैट का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो दो साइड हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इनका नाम रख दिया हमने, फिर हम जो है कंसिडर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हमें कोई भी एक साइड कंसिडर करके उसे दूसरी के इक्वल लाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है, इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें हमें नीचे एक 1 प्लस साइन थीटा नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, 1 प्लस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है, ताकि एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाए। तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये देखें ये वाला स्टेप ये वाला आ गया है।
अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, जिसका नीचे रेफरेंस दिया गया है। ये लाल नुक्ता जो है वो नीचे नहीं जाता है बिल्कुल, ये बड़ा मसला है। तो इसलिए मैं इसको मज़ीद नीचे पॉइंट आउट नहीं कर सकता, तो इसलिए बोल के बता रहा हूँ मैं आपको। रेफरेंस दिया हुआ है मैंने नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, नीचे हमने देखें मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? क्योंकि देखें 1 प्लस साइन थीटा में यहाँ अकेले नज़र आ रहा है बिल्कुल। मल्टीप्लाई करने से हमारे जो काम है वो कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे देखें 1 हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ पे देखें ये आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये जो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब नीचे वाले कॉस की वजह से ऊपर वाला जो कॉस है उसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ कॉस थीटा हमारे पास बचेगा। तो इस तरह से देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमने बना दी है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं, तो ये प्रूफ हो गया है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। इक्वेशन जो है हमें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इक्वेशन अरेंज नहीं हुई हुई नहीं होती है, तो हमें इक्वेशन जो है उसे अरेंज करना पड़ता है। फ़िलहाल ये अरेंज हुई हुई है। देखें, सबसे पहले हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, ए की पावर 2, उसके बाद ए की पावर 1, उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म और इक्वल के बाद 0। इस फॉर्म में इक्वेशन जो है वो होनी चाहिए, तभी हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अदरवाइज़ पहले हमें उस पर वर्किंग करना पड़ेगी और बाद में फिर जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन आसान है, अरेंजमेंट हुई भी है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि इस फॉर्म में हो सकती है। एक इस तरह से, मतलब ये इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ए बी सी मैंने यहाँ कैपिटल में इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखें कि स्मॉल में ए ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसलिए मैंने कैपिटल में ए बी सी इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। तो ए की वैल्यू देखें हमारे पास आ गई है 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखें ए की जगह जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। बी की जगह आएगा, साइन के साथ लेना होता है हमें, माइनस में 12 है कोफिशेंट। और सी यानी कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर देखें माइनस में 15 है, तो माइनस में 15 सी की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2 है। अब एक्स की जगह हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल है ए, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2 है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एक्स की जगह मेरे पास वेरिएबल मौजूद है ए, जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं नीचे रेफरेंस के बाद, ये हैं जो है देयरफॉर, उनका मतलब होता है रेफरेंस के बाद जो है हम देयरफॉर का सिंबल इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस देने के बाद, ठीक है। तो बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है माइनस में 12, जहाँ जहाँ बी था, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ हमने 3 लिखा है, और जहाँ जहाँ सी है वहाँ पर हमने माइनस में 15 लिख दिया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है। अब देखें ये जो हमारे पास माइनस 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, बाहर एक माइनस मौजूद है जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए नीचे आपको जो है वो 12 के साथ कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए माइनस में 12 है, बाहर पावर लगी हुई है 2। जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो, 2 एक इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। और 12 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 12 को आपने 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 12 12 से होता है 144। कैलकुलेटर आपके पास होगा मौजूद, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आपको देखें नज़र आ रहा है 4 3 और माइनस में 15। तो बाहर वाला जो माइनस है, ये जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है 15 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। और 15 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। तो 180 में 144 जब ऐड कराएंगे तो आएगा 324। कैलकुलेटर के ज़रिए से आप स्क्वायर रूट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 324 का 18। अब देखें दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें आइदर और करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, दो आंसर आते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायरेक्ट सोल्यूशन है कैलकुलेटर के ज़रिए से, वो मैंने जो है इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, यानी कि डायरेक्टली आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हुई है इक्वेशन वीडियो। तो आइदर और किया हमने, एक बार हमने साइन रखा बीच में प्लस, एक बार हमने साइन रखा बीच में माइनस। तो 12 और 18 को जमा किया हमने, 30 आया। 30 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिलेशन हुई, तो ए की वैल्यू आ गई 5। एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। दूसरी वैल्यू में हमने रखा है माइनस का साइन, तो 12 माइनस 18 होता है माइनस में 6।
18 क्योंकि बड़ा है तो नेगेटिव साइन है इसके साथ, तो नेगेटिव आएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। तो 5 कमा -1 जो है वह सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेटिस्फाई कर सकते हैं आप इक्वेशन को। ये जो आपने आंसर निकाला है, सोल्यूशन निकाला है, एक्स ए की जगह ये वैल्यू आप जब इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। इस तरह से आप अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पार्ट नंबर 1। एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जो इक्वेशन मौजूद है, ये फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x + 1/7 मोड -1 = 0। जो दो लाइन है ये मोड कहलाते हैं, यानी इसके अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो इक्वेशन है, पहले तो हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, -1 को दूसरी तरफ भेज दिया हमने, तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद जो है हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक। यानी एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे 1 को, 2x + 1/7 = 1, और एक दफ़ा लिखेंगे 2x + 1/7 = -1। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मोड के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी इसको अलग अलग जो है लेकिन लाइन ड्रॉ करके मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो 2x + 1/7 = 1 को मैंने जो यहाँ पे देखे सॉल्व किया है। 7 नीचे डिवाइड हो रहा था, वो वहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया। 2 यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिलेशन हो गई, तो 3 यहाँ पर हमारे पास आ गया है। यहाँ पर देखें अब 2x + 1 = हमारे पास यहाँ पे -1 था, तो 7 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके तो उससे -7 आएगा। ये +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1, -7 -1 हो गया -8। सेम साइन होते हैं तो एडिशन होती है, और दोनों क्योंकि सेम साइन है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव है दोनों के साइन तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। तो 2 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कैंसिलेशन हुई तो -4 आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट हुआ है इसका हमारे पास 3, -4। तो इसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो x की जगह वैल्यू पुट करके अपने आंसर को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बुक का है ये छापा। फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्रीज़ की जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, साइन, कॉस, टेंजेंट, टोटल 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सीकेंट, कॉसेक और कॉट थीटा, इन सब की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और एंगल है 45 डिग्री। तो बुक में ये मौजूद है, वहीं से मैंने देखे यहाँ पे एक पिक्चर जो है यहाँ पे डाल दी है, और यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर देखें छोटा सा नज़र आ रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, ये मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है इसको। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल 45, 30 और एंड 60 डिग्री, ये मेन हेडिंग है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे आर्टिकल मौजूद है बुक के अंदर, बुक का पेज नंबर 398 है। तो हमने कंसिडर कर लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एक और बात जो है वो यहाँ पे रखी है, वो ये कि एंगल बी जो है हमारा वो 45 डिग्री का है। रीज़न इसका ये है क्योंकि उसने हमें कहा था कि 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए एक एंगल लाजमी हमें कौन सा रखना है, 45 डिग्री का रखना है। तो हमने 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर रख लिया है। राइट एंगल जो यहाँ पर देखें सी पर बन रहा है, और नाम इसके वर्टेक्स के हमने रखे हैं ए, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तीन वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के। अगर एक वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स कहलाता है, प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस कहा जाता है, ठीक है। एक से ज़्यादा कोने जो हैं वो कहलाते हैं वर्टिसेस। अब वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को नाम देंगे हम स्मॉल ए से, वर्टेक्स बी जो है उसके सामने वाले साइड को नाम देंगे हम स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को नाम देंगे स्मॉल सी। ये स्टैंडर्ड तरीका है नेमिंग का किसी ट्राइंगल के लिए। अच्छा, ये जो एंगल है सी पर जो आपको एंगल नज़र आ रहा है, जिस इज़ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल कहलाता है। और ये वाला जो एंगल है बी, जो हमने यहाँ पे बताया भी है कि 45 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपको मालूम है कि 180 डिग्री होता है। या अगर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात करें तो जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं, रिमेनिंग 2 एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो एक एंगल अगर 45 डिग्री का है, ठीक है, तो 90 में से अगर मैं 45 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि अगर ये एंगल 45 का है तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये जो चीज़ है आप ये सम ऑफ एंगल्स यानी कि 180 डिग्री वाली चीज़ से भी आप प्रूव कर सकते हो, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी जो है यहाँ पे ये चीज़ आप निकाल सकते हो। अब दोनों एंगल क्योंकि सेम वैल्यू है, देखें एंगल ए और एंगल बी दोनों 45 डिग्री के हैं, इसका मतलब
जो है ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल होने के साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों और दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक थ्योरम भी है हमारे पास एक कि अगर दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, और ट्राइंगल जो बनेगा वो आइसोसेलेस होगा। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास आ गई है 45 डिग्री, दोनों सेम एंगल हैं। तो इसका मतलब जो इनके ऑपोजिट साइड हैं, यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट है स्मॉल ए और एंगल बी के ऑपोजिट है स्मॉल बी, तो ए और बी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। यही बात हमने यहाँ पर नीचे लास्ट लाइन में जो है लिखी हुई है। बेस और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, बराबर है। अच्छा, एंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल की एडजेसेंट साइड को जो है कहते हैं बेस। ठीक है, एंगल हमारे पास 45 डिग्री, इसके लिहाज से हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें मसला ये है, हमारे पास ए और बी हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। अब हमें ये हाइपोटेन्यूस जो है स्मॉल सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है कि सी स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पर देखें प्रूफ किया था पीछे कि ए और बी बराबर हैं, तो इसलिए अब ए स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे देखें ऐड होकर बन जाएगा 2b स्क्वायर। जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो बी और सी का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 पर अंडर रूट लगा रहेगा। तो सी की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है इन टर्म्स ऑफ बी। अंडर रूट 2 टाइम्स बी यहाँ पर जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई है। अब हमने रेशोज़ जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब साइन, कॉस और टेंजेंट, इनके लिए जो है रेशो जो बनता है, किसी भी दो साइड का जो रेशो है वो उसको हम नाम दे रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम। तो साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, कॉसेक और सेक, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन, कॉस और टेन के लिए जो है हमारे पास एक नेमोनिक है, इनको याद रखने के लिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योर ब्लैक। तो सम पीपल हैव का मतलब कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर साइड हमारे पास ये है स्मॉल b और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास c, तो b अपॉन c जो है इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा। b एज इट इज़ लिखा रहेगा, c की जगह इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की ऊपर बड़ी मेहनत के साथ √2b वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी है। b से b देखें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 यहाँ पर वैल्यू आ गई है। कॉस के लिए जो निमोनिक है, तो सम पीपल हैव, ये वाली कहानी यहाँ तक हो गई है। अब उसके बाद था कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली का जो सी है वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्राउन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेयर का जो एच है वो हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो बेस यहाँ पर देखें ए है हमारे पास, और ए और बी हमने प्रूफ किया है पीछे वो बराबर हैं, तो ए की जगह हम बी लिख सकते हैं। और हाइपोटेन्यूस सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने √2b, तो b से b कैंसिल हो गया, तो 1/√2। 45 डिग्री पर कॉस और साइन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। टेंजेंट जो है ये इक्वल होता है, देखें कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योर ब्लैक, देन प्योर ब्लैक, देन का जो टी है वो टेंजेंट के लिए है, और प्योर का मतलब है परपेंडिकुलर, और ब्लैक का मतलब है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें b है और बेस यहाँ पर क्या है ए और बी दोनों बराबर हैं, तो कैंसिल आउट होकर रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। टेंजेंट का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो ये कहलाता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा के, टेंजेंट थीटा के। तो कॉट 45 डिग्री इक्वल होगा 1/10 45 के, और 10 45 की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की हमने 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। सेक 45 डिग्री जो है रेसिप्रोकल होता है ये कॉस थीटा का। तो सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो ये कॉस की जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/√2 वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा आपके पास √2। जब फ्रैक्शन जो है वो ऊपर जाती है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो इसीलिए जो है ये क्योंकि 1/2 √2 वैल्यू थी, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये रह गया सिर्फ √2। तो कॉसेक 5 जो है साइन का रेसिप्रोकल है, दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है, कॉस की भी साइन की भी, तो इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा √2। तो इस तरह से जो है हमने सेक्शन भी आज की वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। टोटल 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पहले अपलोड किया गया था, पार्ट 2 आज हमने किया है। इंशाल्लाह सेक्शन सी भी जो है वो कोशिश करूँगा मैं कि अपलोड कर दूँ, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, सजेशंस दें कि किस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, जो आप
को जो है मतलब ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या वीडियो में अगर कोई कमी है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, तो उसके लिए सजेशन भी दे सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो दिल लगाकर मन से पढ़ाई करें। हालात जैसे भी हों, आप अच्छे से जो है पढ़ाई पर तवज्जो दें, और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना सबका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।